अंतिम पॉइंट है, वहां बुध ही ग्रह आ रहा है। भले वो आश्लेषा हो, ज्येष्ठा हो, रेवती हो, कोई भी आप देखिए आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, यह इन ग्रहों के अंतिम पॉइंट आएंगे। एवं आप देखिए अश्विनी, मघा, मूल, इन तीनों ग्रह के प्रारंभिक बिंदु आएंगे। तो यही दोनों बिंदु गणनांक इत्यादि करते। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? ये तुरीय संध्या होती है रात्रि में सन्यासियों के लिए। तुरीय संध्या सन्यासियों के लिए और बाकी जो तांत्रिक और सिद्धि वृद्धि करने के लिए थे, बाकी गृहस्थ के लिए 3 संध्या है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? जी, सोहित जी, एक सेकंड, सोहित का प्रश्न। लग्नेश हम पूर्ण रूप सबसे पहले वैसे देखिए, लग्नेश कभी नहीं हमेशा शुभ फल देगा, सबसे पहली चीज। अब आप दूसरी चीज देखिए कि सबसे पहले कि लग्नेश कहाँ गए, तो लग्नेश आप देखिए अष्टम भाव कर्क राशि में गए। सबसे पहले अब आप देखिए लग्नेश कुछ भी हो, कैसा भी हो, कैसी स्थिति में किस भाव में गया, अष्टम भाव में गया है, तो अष्टम भाव में लग्नेश गया तो अष्टम भाव का फल तो प्राप्त होना ही होना है, तो फिक्स है। अष्टम भाव का फल क्या है कि जातक का जो संपूर्ण जीवन है संघर्ष इत्यादि में रहेंगे, थोड़ा सा अष्टम भाव क्या करेगा, अस्थायित्व देगा, मतलब किसी भी चीज में आपको देखिए स्टेबिलिटी नहीं देगा, है ना, कि एकदम जैसे जीवन चलता है ना, स्टेब्लिश होना, एकदम सेटल हो गए, वो चीजें नहीं देगा, थोड़ा सा लाइफ जीवन में उतार चढ़ाव करता रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव घटना तो प्रबल उच्च का भी हो गया, तो उच्च का होने से क्या फल होगा, क्या फल होगा, उच्च का होने से होगा कि ऐसा भी अष्टम भाव में रहे कुछ, लेकिन गुरु उच्च का हो गया ना, तो लगभग अष्टम में गया है, तो जीवन में उतार चढ़ाव इत्यादि तो रहेंगे अष्टम भाव का, वहाँ अष्टम भाव ने भी अपना फल दिया, लेकिन गुरु उच्च का भी है, तो जातक ज्ञानवान भी रहेगा, बुद्धिमान भी रहेगा, और जातक हार नहीं मानेगा, जातक अपने बुद्धि से वो जीवन में आगे बढ़ता रहेगा। ये हर एक चीज का फल होता है। अब जैसे मान के चलिए धनु लग्न की पत्रिका है, गुरु अष्टम भाव में गए, तो यहाँ अष्टम भाव का भी फल मिलेगा कि जातक के जीवन में स्थायित्व इत्यादि रहेगा, घटना दुर्घटना इत्यादि होती रहेगी, ठीक है। दूसरी चीज आप देखिए गुरु उच्च का हो गया, तो उच्च का फल भी मिलेगा। तीसरी चीज अब आप देखिए, अगर गुरु को चंद्रमा ने देख भी लिया, तो चंद्रमा का भी फल मिलेगा कि चंद्रमा की दृष्टि भी पड़ रही गुरु के ऊपर, तो गुरु और शुभता हो जाएंगे। अगर उसके साथ साथ मान के चलिए अष्टम भाव में गुरु के साथ राहु बैठे भी, यहाँ शनि बैठे, तो उसका भी फल मिलेगा। तो ऐसे 4 फल सभी ग्रह अपना अपना पूर्ण फल देकर आप देखिए एक नया फल बनता है, और फिर वही फल मिलता है। जैसे एक घर में 4 सदस्य हैं, अब एक बोल रहा है कि शाम को आइसक्रीम खाने चलते हैं, दूसरा बोल रहा है कि नहीं गोलगप्पे खाने चलते हैं, तीसरा बर्गर के लिए बोल रहा है, चौथा कुछ और बोल रहा है, जो भी है, ठीक है। अब आप माइक ऑफ करें सभी जातक। देखिए चमत्कार चिंता में विशेष रूप से संपूर्ण पुस्तक का कहना क्या है, संपूर्ण पुस्तक यदि हम आपको सार बताते हैं, आप देखिए कि कोई भी ग्रह आप देखिए यदि वो शुभ ग्रह है, तो शुभ ग्रह जिस घर में बैठेगा उस घर से संबंधित सभी प्रकार की शुभता देगा। अब ये तो हमें देखना ही है कि वो ग्रह आप देखिए कहाँ का स्वामी बनकर आ रहा है। जो भी ग्रह आप देखिए अगर केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र त्रिकोण इत्यादि में बैठेंगे, तो वो ग्रह अपने आप देखिए शुभता को बढ़ाएंगे, ठीक है, वो अपनी शुभता को बढ़ाएंगे। अब आप ये देखिए दूसरी चीज ये है, अगर कोई भी क्रूर ग्रह को हमेशा आप लोग जैसे आप लोग का आप देखिए हर एक व्यक्ति का एक बेसिक नेचर होता है ना, तो बेसिक नेचर व्यक्ति कोई कभी नहीं भूल पाता है। मान लीजिए आप लोग में से बहुत ज्यादा चंचल है या बहुत ज्यादा बोलता है, और अगर उसको ऐसे स्थान पर बैठा दिया गया जहाँ सब बड़े लोग गंभीर लोग, तो 1 घंटा चुप रह पाएगा, तो उसी प्रकार आप देखेंगे कि सभी ग्रहों का कोई बेसिक नेचर हम लोग कभी नहीं बदल सकते। सूर्य के बारे में जैसे हम लोग चर्चा
चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने कल देखा कि सूर्य 12 भाव में कैसे ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। राजा का जीवन क्या है, उनका कर्तव्य क्या होता है, आपने देखिए कि प्रजा के लिए मतलब सब कुछ दांव में लगा देना, सब कुछ खत्म कर देना प्रजा की रक्षा के लिए। यही सूर्य वाले लोग क्या रहते हैं, हमेशा इसलिए अकेले रह जाते। इसलिए हमने कल आपको सूर्य लग्न में बताया था। तो लग्न का सूर्य व्यक्ति को प्रभावशाली, सिद्धांतवादी, स्वाभिमानी, एक ठीक है, माइक ऑफ करें, गंभीर स्वभाव वाला, ये सारी चीजें तो देंगे, लेकिन इसके साथ साथ ही वो अकेला पति तो देंगे, है ना, ये चीज। तो इसी प्रकार हमको सभी भाव को देखना है कि सूर्य किस भाव में, आप देखिए दूसरे घर में जाएंगे तो उनका बेस और बच्चे हैं या बूढ़े हैं या किसी का पेट अगर थोड़ा इम्यून सिस्टम अगर किसी का डाउन है, तो आप देखिए अगर थोड़ा सा गर्म चीजें भी खा लेते हैं तो होता है ना, कभी कभी लूज मोशन हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति गर्म चीजें खा लेता है तो आप देखिए लूज मोशन हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये वही चीजें आप देखिए गर्म चीजें नहीं बर्दाश्त होती। तो वैसे ही हम लोग का एक ऑरा रहता है। अब जिसकी कुंडली में सूर्य प्रबल है, आप देखिए तो उसको सब चीजें प्रभावित वो सूर्य के अनुसार ही रहेगा। लेकिन जिसके कुंडली में या जीवन में आप देखिए सूर्य का प्रभाव नहीं है, सूर्य का प्रभाव कमजोर है, तो ऐसे लोगों को फिर क्या होती है, इसलिए दिक्कत इत्यादि भी होती है। चलिए अब हम लोग सूर्य का, कल आप सबने देखा था कि पहले घर का फल क्या होता है। अब हम लोग आगे दूसरे घर में चलेंगे कि सूर्य दूसरे घर का फल क्या रहेगा, और इससे संबंधित कुंडलियां भी देखी जाएंगी बीच में, ताकि आप लोगों को चीजें थोड़ा सा समझ भी आती जाए, ठीक है। और आप लोग भी अपना अनुभव बताएं, बस एक लाइन का अनुभव बताना है। जैसे अब हम लोग जिसकी कुंडली में सूर्य दूसरे घर में रहेगा, तो आप लोग पहले मैच करिएगा कि मेरी कुंडली में सूर्य दूसरे भाव में है तो क्या फल, ये आपस मैच करिएगा, उसके अनुसार हम आपको बताएंगे। चलिए हम स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपके देखिए सूर्य का दूसरे भाव का फल, बहुत ध्यान से समझिएगा और लॉजिक के साथ समझिएगा। ठीक है, दीपक जोशी जी वीडियो ऑन करें, फिर बाद में प्रश्न मत पूछिएगा, कि बाद में आप प्रश्न पूछिए। अब आप देखिए कि सूर्य जो कि राजा ग्रह है, अब वो दूसरे घर, अब दूसरे, बहुत ध्यान से दूसरे घर में क्या, इसका तात्पर्य क्या है कि आप ये देखिए कि वो आपका आंखों में बैठे हैं। दूसरे घर से हम आंखें देखते हैं, चेहरा देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए दूसरे घर में यदि सूर्य की आती है तो 95% चांसेस रहते हैं कि चश्मा तो लगना ही लगता है। एकदम ये बेसिक ये जनरल चीज आप बोल भी सकते हो कि आश्चर्य माने करे, कुछ आपको कैसे पता चश्मा लगेगा। सूर्य क्योंकि दूसरे घर में जाएंगे, आप ये देखिए शनि के साथ, केतु के साथ, या मतलब पापी ग्रह इत्यादि, शुक्र इत्यादि के साथ बैठ जाए, तब तो भले थोड़ा इधर उधर हो सकता है। लेकिन यदि सूर्य अच्छी स्थिति में है तो और आपका दूसरे घर में बैठा अच्छे भाव का स्वामी होकर, तो आप देखिए ऐसे लोगों को आप विश्वास कर सकते हैं। पहली चीज, ऐसे लोगों का कमिटमेंट मतलब कमिटमेंट आप देखिए क्या होता है, कमिटमेंट मतलब क्या होता है, क्योंकि उसका में आप देखिए सूर्य कमजोर होगा, आप लोग लिख कर ले लीजिए, वो व्यक्ति जीवन में अपना कमिटमेंट कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। जिन लोगों का आप देखिए सूर्य यदि कमजोर है, आप बोल दीजिए कि मैं 6 बजे आऊंगा, वो 6 बजे कभी नहीं आ पाएगा। आप बोल दीजिए मैं कल पैसा दूंगा, वो व्यक्ति पैसा कभी नहीं दे पाएगा। ना आप पे विश्वास करना, क्यों, क्योंकि वो अपना कमिटमेंट कभी पूरा
जैसे कभी भी कोई पूजा पाठ करते या कराते तो एक संकल्प लेते हैं ना, हाथ में जल अक्षत पुष्प द्रव्य लेकर। तो आप ये देखिए कि ये जो संकल्प है, संकल्प भी क्या है, सूर्य है। ये हम संकल्प ले रहे हैं और किसको साक्षी मानकर, जल देवता को साक्षी मानकर, क्योंकि हाथ में जल लेते हैं इसीलिए। अग्नि देवता को साक्षी मानकर, क्यों, क्योंकि वहां अग्नि ये क्या जलाते हैं ना किसी पूजन पाठ, तो इसलिए अग्नि और जल साक्षी। तो आप ये देखिए इससे सूर्य बहुत ज्यादा मतलब संकल्प और हमारे इन सब चीजों को दर्शाता है। तो जब दूसरे घर में जाएगा तो हमारी आंखों से संबंधित, हमारे वचन वाणी से संबंधित ये बहुत अच्छे रहते हैं, पूर्ण रूप में एकदम स्पष्ट बोलने वाले रहते हैं। लेकिन आप ये देखिए सूर्य दूसरे घर में जाएगा तो ऐसी स्थिति में, यदि अच्छी स्थिति में सूर्य, ऐसे लोगों को अपने पितरों की संपत्ति भी मिलती है, अपने पिता दादा परदादा, है ना, हो सकता है इसमें लिखा हो ना लिखा हो, क्यों, क्योंकि सूर्य क्या है, आप देखिए पिता। पर सूर्य पिता इत्यादि का ग्रह होकर सूर्य देवता कहाँ बैठ गए, धन भाव में, धन भाव में बैठ गए ना। इसका तात्पर्य पिता या पिता इत्यादि से आपको मतलब संपत्ति, है ना, संपत्ति इत्यादि, पैसे इत्यादि भी मिलेंगे, सब चीजें। परंतु सूर्य दूसरे घर में तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अलगाव। इससे दूसरा घर कुटुंब का भी होता है, दूसरा घर आप देखिए कुटुंब का भी होता है, दूसरा घर कुटुंब का भी होता है। आप देखिए तो कुटुंब से अलगाव, अर्थात रहेगा, लेकिन ये रहेगी। अब हम स्क्रीन शेयर कर देते हैं और आप ये देखिए हम लोग इसमें पढ़ लें कि इसमें क्या लिखा है कि दूसरे घर का सूर्य कैसा रहे, तो अभी कुंडली किया जाए, ठीक है। माइक बस आप लोग ऑफ रखिएगा। चलिए सभी को स्क्रीन दिख रही होगी, जी माइक ऑफ करें। अब आप देखिए कि जिसके लग्न में, ठीक है, जिसके लग्न में आप देखिए कि जिसके लग्न में दूसरे स्थान में सूर्य हो, वह मनुष्य अधिक भाग्य वाला, भाग्य तो रहेगा ही आपका, ठीक है। तो आप देखिए चौपाए घोड़ा आदि से सुखी, मतलब चौपाए मतलब उसके पास गाड़ी गाड़ी घोड़ा गाड़ी, फॉर्च्यूनर, ऑडी, BMW, है ना, इस प्रकार की सब चीजें भी रहेंगी, सब हर प्रकार का वाहन इत्यादि से भी सुखी रहेगा वाला। क्योंकि भाई सूर्य द्वितीय भाव में बैठे हैं तो राजा प्रकार का बचत तो रहेगा। ऐसे लोग आप देखिए दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, करते भी हैं, वचन इत्यादि भी देते हैं। तो इस प्रकार की भी स्थिति रहती है कि पूर्ण रूप में दूसरा घर की सब चीजें पूरा अच्छा रहता है। इसके साथ साथ आप ये देखिए साथ उसकी कला। अब दूसरे घर का सूर्य आप ये देखिए कि हमने बोला कि कुटुंब एवं घर परिवार के साथ क्या रहेगा, अलगाव इत्यादि रहेगा। तो सूर्य दूसरे घर में बैठे हैं तो कुटुंब तथा इत्यादि के साथ क्या होता है, अलगाव होता है, ठीक है। अर्थात अलगाव कराएंगे और लाभ के लिए किया हुआ उसका उद्योग निष्फल होता है। इसका तात्पर्य क्या है, लाभ के लिए किया हुआ उसका उद्योग, लाभ के लिए उसका किया हुआ उद्योग आप देखिए कि उसको आने, यहाँ इसका तात्पर्य है, यहाँ इसका तात्पर्य यहाँ पे मान के चलिए कि दूसरा घर जो है वो सूर्य का है, मतलब सूर्य यदि बैठे हैं तो आप ये देखिए राजा हैं। अब राजा यदि पूर्ण रूपेण अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए पूर्ण रूपेण करेंगे तो वो उनको लाभ नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या तात्पर्य आप देखिए, उनको लाभ, वो जब जन कल्याण के लिए करेंगे, दूसरों के लिए करेंगे तब सब चीजें ठीक रहेगी, लेकिन अपने लिए करेंगे तो उनको लाभ इत्यादि नहीं होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज आप देखिए कि यदि वो अपने पितरों का धन के लिए, मतलब पितरों के धन को आप देखिए लाभ इत्यादि के लिए करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि दूसरे घर का सूर्य ये तो है कि आपको पितरों से, पिता दादा से हो सकता है 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ 10-20 करोड़ छोड़ के गए संपत्ति इत्यादि, जमीन जायदाद सब कुछ, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए कि ऐसी स्थिति में जब उस पैसे से आप कोई कार्य करते हैं तो उस पैसे से लाभ नहीं, आप अपने से कमा कर करेंगे तो जरूर लाभ होगा। दूसरी चीज, जैसा कि हमने आपको बताया कि दूसरा घर भी आपके देखे मतलब रिश्ते, ये कुटुंब इत्यादि का होता है, परिवार इत्यादि एवं स्त्री इत्यादि का भी, ठीक है। तो सूर्य जहां भी बैठेंगे दूसरे घर में आप देखिए बैठेंगे तो कहाँ देखेंगे, अष्टम भाव को देखेंगे। तो अष्टम भाव अर्थात ससुराल, ससुराल से भी अलगाव इत्यादि कराते हैं, ससुराल से अलगाव कराते हैं, या तो ऐसी स्थिति में जो ससुराल रहता है काफी दूर रहता है, ये समझ गए। तो इसलिए तो दूसरे
होगा कि इसकी कुंडली कैसे देखते हैं, ये भी हम लोग देख लें, है ना। अब आप लोग किसी का सूर है, ये किसी का दूसरे घर में जिसका सूर है और अगर उसने मैच कर लिया तो वो बोल सकता है। ऐसा ही है। आपको से पैसा धन जमा जायदाद मिलेगा, ऐसा है। बोल नहीं पाते ज्यादा। आप लोग सब शांत रहें, जो बोल रहा है उसी को बोलने दें, है ना। आप लोग क्लास होगा, आराम से आप लोग हंसी मजाक इत्यादि करेगा, अभी कृपया कर शांत रहें। और किसका दूसरे घर का सर? गौरव जी, कश्यप मेहता और मेरा हाँ बोले गौरव जी, बोले फिर नीलेश जी बोलिएगा। बोले गौरव जी। मेरा सर सूर्य दूसरे घर में, मेरे एक कर्क लग्न की कुंडली में दूसरे का अपनी राशि का है, तो अपनी राशि का और केतु के साथ है, तो इसलिए मेरी फादर के साथ बनती हुई। और जब सूर्य की महादशा आई थी उसमें काफी मेरा स्ट्रगल रहा, लेकिन मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिली थी। तो क्योंकि सूर्य बुध और शुक्र मेरे अपनी राशि के थे, सूर्य की महादशा में मेरे को जॉब मिली। बिल्कुल, ये तो चीज सूर्य के साथ माइक ऑफ करें प्लीज, माइक ऑफ करें। जब हम बोले तभी आप लोग को बोलना है, ठीक है। अब आपने देखिए सूर्य केतु के साथ है, तो ये सूर्य क्योंकि ज्यादा प्रबल रहना सूर्य का पिता से अलगाव कराता है, तो पिता से थोड़ा सा मतभेद रहते हैं। और दूसरी चीज जो गौरव जी आप प्रयास किया करें कि थोड़ा सा आप मीठा बोले, क्योंकि सूर्य और सूर्य के साथ केतु, मतलब आप समझ रहे हैं, ऐसा व्यक्ति अगर गुस्से में ऐसा बोलते हैं कि मतलब सामने वाला एकदम हतप्रभ हो जाता है। इसलिए मेरी बोलगता वैसे भी जिस तरह मैं जॉब में बोलगता बड़ी खराब है, अगर मैं बोलने पे आया तो मैं फिर अड़का देता हूँ। इसीलिए थोड़ा प्रेम से आप बोलना सीखिए ना, धीरे धीरे प्रेम से थोड़ा बोलना सीखिए, ताकि सूर्य पानी डालिए, आप छिड़काव करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा है। तो ये थोड़ा सा जी नीलेश जी, हाँ नीलेश जी बोले। और ये पिताजी से उनकी मतलब बिल्कुल मेरी नहीं बनती, बहुत कम आगे बराबर। आंखों वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बाकी घर से कुछ भी मतलब धन संपत्ति वाला वही चीजें अब ये शुरू होता है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं करता रहता है, ये देखिए सिर दर्द करता है, ये चीजें तो कहीं ना कहीं सूर्य का दूसरा फल है, तो आप लोग को मिलेगा। किसी को देखिए अब ये है, किसी को किसी रूप में मिलेगा, किसी को किसी रूप में मिलेगा, जैसे किसी के पिता से नहीं बनेगी, किसी को छोटा सा किसी को नहीं मिलेगी, किसी का आंख में दर्द, किसी का सर में दर्द। तो अब आप लोग देख लीजिएगा कि सूर्य देवता किस राशि में है, किस प्रकार की स्थिति में बैठे हैं, तो उसके अनुसार अपना पूरा फल देंगे। अभी आप लोग कोई प्रश्न करें, अभी कुंडली दिखाते हैं, उसके बाद आप लोग प्रश्न करिएगा। अब सभी से कुछ ऐसा पूछेंगे ना गुरु जी, तो नहीं इसीलिए स्टार्टिंग में पूछ रहे हैं, ताकि थोड़ा सा सब लोग बोले, फिर बाद में तो स्पीड पकड़ लेंगे हम। अब आप ये देखिए, ये जैसे वृषभ लग्न की कुंडली है, अब आप ये देखिए वृषभ लग्न की कुंडली है, और यहाँ सूर्य देवता बैठे मिथुन राशि में। कहाँ के स्वामी? आप देखिए चतुर्थ भाव के स्वामी होकर यहाँ सूर्य तृतीय भाव में बैठे हैं, और इसके साथ साथ आप देखिए मिथुन राशि में बैठे हैं, वायु तत्व में, बुध के घर में, अपने मित्र के घर में। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ सूर्य को आप देखिए कौन देख रहे हैं? गुरुदेव। ये सूर्य को कौन देख रहे हैं? अष्टम में बैठे हुए गुरु देख रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा, आप ये देखिए, ये जातक एकदम और 100% बोल सकते हैं कि देखिए ये जातक अपने कमिटमेंट का पक्का है। क्यों बोलिए? ओपन आप ये देखिए बहुत अच्छा स्वभाव वाला, स्वभाव मतलब बहुत अच्छा धर्म वाला। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए दूसरे भाव में सूर्य का बैठना, ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं मतलब व्यक्ति चाहे भी तो उससे गलत नहीं हो पाता है, मतलब व्यक्ति की आत्मा गवारा नहीं करती है, वो अंदर से सत्य रहता है और अंदर से स्वच्छ रहता है, वो गलत काम इत्यादि नहीं कर सकता। और जब गुरु ने देख लिया तब तो व्यक्ति और धर्म का कार्य करेगा, मतलब ना किसी के बारे में गलत सोचेगा, ना कुछ बोलेगा, और बाकी की तो कुछ बात ही नहीं कि अपने स्वार्थ के लिए कुछ कर दे। क्योंकि सूर्य का द्वितीय भाव में बैठना मतलब आपके देखिए कहीं ना कहीं आपका जो एक जो पर्सनालिटी रहती है, वो कहीं ना कहीं बोलने में आप देखिए राजा की तरह रहती है, कि मतलब जो वचन और कमिटमेंट है वो एकदम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे आपको देखना कि हाँ सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में, ऐसे लोगों पे आप विश्वास कर सकते हैं, है ना। अब सूर्य है द्वितीय भाव में, तो आप देखिए यहाँ भी ये भी नहीं कह सकते कि आंखों में समस्या होगी। क्यों आंखों में समस्या नहीं होगी यहाँ? क्योंकि गुरु शुभ ग्रह की दृष्टि है,
तो शुभ ग्रह भले अष्टम में स्वामियों पर अष्टम में बैठे हैं, गुरु प्रबल है, गुरु जहाँ भी देखेंगे वहाँ शुभता करेंगे। क्या हो सकता है आंखों में दिक्कत ना हो सकता, थोड़ा बहुत चश्मा इत्यादि लगा ये चीजें। तो ऐसे आपको पूर्ण रूप में अब देखना ये जैसे देखिए अब आप देखिए सूर्य यहाँ भी देखिए कि दूसरे घर में है, ठीक है, कुंभ लग्न की पत्रिका सप्तम भाव का स्वामी है। अब आप भी देखिए कि ये सूर्य जो है ये दूसरे घर में बैठे हैं। अब सूर्य बैठे हैं दूसरे घर में, लेकिन किसी घर में अर्थात जल तत्व राशि में मीन राशि में बैठ गए, तो सूर्य की ऊर्जा तो यहाँ कम हो गई। अर्थात ये अगर जाता क्या जाति का जो भी है आप ये देखिए, अब क्या बोलेंगे ये मधुर बोलने वाली, मतलब इतना कुछ तीखा इत्यादि सब चीजें नहीं बोलेंगे। सूर्य शांत हो गए, सूर्य ठंडे हो गए और घर परिवार इत्यादि से भी ठीक रहेगा। परंतु आप ये देखिए कि सूर्य को राहु एवं शनि दोनों देख रहे हैं, शनि दशम दृष्टि से देख रहे हैं, राहु पंचम दृष्टि से देख रहे हैं। अब ये शनि और राहु देख रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है आप ये देखिए कि इनको घर परिवार से कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि शनि और राहु ने देख लिया ना, पापी ग्रह ने देख लिया, तो आप ये देखिए इनको घर परिवार इत्यादि से कुछ विशेष इत्यादि नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ ये है कि सूर्य तृतीय भाव का सूर्य तो थोड़ा सा संघर्ष इत्यादि कराएगा। अर्थात ऐसे लोग आपको देखिए अपने घर परिवार कुटुंब के लिए कितना भी करें उनको कभी भी क्रेडिट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि राहु और शनि देखें तो इस परिवार का सुख इत्यादि नहीं रहेगा। सूर्य यहाँ बैठेंगे तो ये है कि वचन और वाणी सब चीजें अच्छा रहेगा, गुरु के घर में अपने मित्र के घर में बैठे, परंतु राहु शनि की दृष्टि के कारण यहाँ सूर्य के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ेगा। समझ गए? तो आप लोग अब इसमें क्या कठिन लगा आप ये देखिए, बस ऐसे आप सभी को देखना है कि जिस कुंडली में आप ये देखिए जो रहेगा उसी के अनुसार फल इत्यादि रहेगा। ठीक है, अब हम लोग तीसरे घर पर चलते हैं ना। अब आप ये देखिए तीसरे घर का सूर्य क्या है, मतलब तीसरा घर आप ये देखिए पराक्रम, ऊर्जा, पूर्ण रूप में हर प्रकार की ताकत, महत्वाकांक्षी कि मुझे ये चाहिए। तो आप देखिए तीसरे घर का सूर्य तो एकदम पूर्ण पर राजा प्रकृति का रहता है। राजा मतलब ऐसे लोग आप देखिए बहुत ज्यादा एकदम पराक्रमी रहते हैं, थोड़ा सा उत्साह भी रहते हैं, लेकिन ऐसे में लोगों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। ऐसे लोगों की छोटी मोटी यात्रा इत्यादि होती रहती तृतीय के सूर्य वालों की। और इसके साथ साथ आप देखिए तृतीय का जो सूर्य है वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं इस प्रकार का काम भी दे सकता है, मार्केटिंग वगैरह का हो गया, जिसमें मतलब यात्रा वाला भी काम हो। उसके साथ साथ आप देखिए भाइयों से दूर कराता है, भाई बहन एवं मित्र इत्यादि से दूर कराता है। तृतीय का सूर्य है, सूर्य जहाँ बैठेंगे उससे संबंधित जो रिश्ते होंगे वहां से अलगाव करेंगे। भाई अगर होंगे भी तो आप देखिए उससे अलगाव इत्यादि रहेगा। ठीक है, तो सूर्य तीसरे घर में ऐसे लोगों के आप देखिए मित्र भी बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। तीसरे घर का यदि सूर्य है तो तीसरे घर के सूर्य वालों के बहुत ज्यादा मित्र नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मित्र होते हैं एकदम 100 लोग ना। सूर्य है ये चुटकी बना के एक व्यक्ति को बनाएगा, देखिए लेकिन रोज बनाएगा। एक व्यक्ति मित्र है लेकिन ऐसा मित्र है 100 के बराबर है। तो ये तीसरे घर का सूर्य है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है। आपके लिए क्या देखिए पढ़ाई लिखाई में आप देखिए कि तृतीय का सूर्य बहुत अच्छा है। ठीक, आप सभी को दिख रहे हैं यार रहिएगा क्या वो कर दीजिएगा। आप अधिक प्रतापशाली ऐसे शब्द याद करते जाइए कि आप एकदम प्रतापशाली होंगे, आप एकदम पराक्रमी। सूर्य दिखाता है तो सूर्य आप देखिए तो क्या करेंगे वो अपने का सूर्य यात्रा कराता है। क्यों? क्योंकि सूर्य कभी स्थिर नहीं, सूर्य अगर स्थिर हो जाए तो सृष्टि कैसे चलेगी। तो आप ये देखिए सूर्य एवं सूर्य के साथ घोड़े साथ के साथ
पैसे दे रहे हैं, है ना, और जाने क्या क्या मतलब, है ना, किसानों को दे रहे हैं। तो ये जितनी आपके देखिए सरकारी योजनाएं हैं, जो सरकारी योजनाओं का आप देखिए जो पेपर वर्क होगा आप देखिए, वो तीसरे घर से आप देखिए। अब अगर आपका तीसरे घर पे सूर्य है तो 100% आप ये देखिएगा ऐसी स्थिति बनती है कि उस व्यक्ति को सरकारी लाभ कुछ न कुछ प्राप्त होता है, भले छोटे रूप में, भले 50 रूप में हो, भले 1 लाख के रूप में हो, लेकिन आप देखिए तीसरे घर में यदि सूर्य इत्यादि प्रबल होकर बैठे हैं तो ऐसे लोगों को हो सकता है घर बनाने के लिए, या हो सकता है किसी सरकारी योजना के तहत, या किसी भी आप देखिए योजना इत्यादि के तहत सरकार से धन इत्यादि की प्राप्ति हो सकती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का सूर्य यदि प्रबल है। ये आपको विशेष रूप से देखना है, ठीक है। तो ये आप देखिए पृथ्वी का सूर्य कितना अच्छा होता है, कितना पावरफुल होता है, आप सबको ऊपर देखना। अब हम लोग एक दो कुंडली इत्यादि देख लें कि तीसरे घर का सूर्य इत्यादि कैसे है। ये हम स्टार्टिंग में इसलिए बता रहे हैं, बाद में बीच में बताएंगे, ठीक है, ताकि अब ये देखिए कर्क लग्न की पत्रिका है। अब आप ये देखिए कि कर्क लग्न की पत्रिका है तो सूर्य देवता आप देखिए तृतीय भाव में बैठे हैं, और सूर्य देवता धन भाव के स्वामी तृतीय में बैठे हैं, और तृतीय के स्वामी द्वितीय में बैठे हैं। मतलब 2 और 3 का परिवर्तन है। यहाँ पे देखिए दूसरे भाव का स्वामी तीसरे में और तीसरे का स्वामी दूसरे में। तो आप ये देखिए दोनों में एक संबंध बना कि दोनों दूसरे के घर में बैठे हैं। तो आप ये देखिए कि ये सूर्य जो है बहुत अपने मित्र के घर में है, कन्या राशि में, स्थायित्व इत्यादि राशि में है, तो अच्छी स्थिति में सूर्य बुध का जो है धन भाव का स्वामी तृतीय में और तृतीय का स्वामी द्वितीय में। ऐसी स्थिति में आप देखिए कि व्यक्ति अपने पूर्ण रूप में पराक्रम से धन इत्यादि अर्जित करने में सफल रहता है। अब दूसरी चीज आप देखिए कि सूर्य है तो, लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए गुरु भी देख रहे हैं, गुरु भी है, गुरु देख रहे हैं, तो ये चीज अच्छी चलिए, गुरु की दृष्टि है, लेकिन फिर भी ठीक है। चंद्रमा भी देख रहे हैं, शनि भी देख रहे हैं। अब शनि देख रहे हैं तो आप भी देखिए क्या करेंगे, शनि ने जहां सूर्य को देख लिया तो आप भी देखिए ऐसी स्थिति में मतलब पिता से दूरी, पिता से अलगाव होता ही होता है। सूर्य देवता को कभी भी शनि ने देख लिया तो आप ये देखिए कि पिता के जीवन में भी थोड़ा संघर्ष और पिता से दूरी इत्यादि रहती है। लेकिन उसी के साथ साथ चंद्रमा भी देख रहे हैं, पूर्णिमा इत्यादि का भी जन्म सूर्य चंद्रमा आमने सामने हो गए, तो चंद्रमा और गुरु की दृष्टि से व्यक्ति को आप ये देखिए हर प्रकार से यहाँ सूर्य से, अर्थात यहाँ हम ये भी बोल सकते हैं कि सरकारी रूप में भी आप ये देखिए सूर्य यहाँ कुछ न कुछ व्यक्ति को धन मान सम्मान सब कुछ मिलवा। कभी कभी अभी देखिए पिता भाव में शनि देख रहे हैं, चंद्रमा भी देख रहे हैं, तो हो सकता है कि पिताजी की सरकारी नौकरी इत्यादि हो, पिताजी की सरकारी नौकरी का मतलब मिले धन, मतलब धन मिले, मतलब सरकारी धन आए। भाई पिताजी अगर इनको धन देंगे तो वो सरकारी धन ही रहेगा। तो किसी न किसी प्रकार से आप देखिए ये स्थिति अच्छी रहती है। पृथ्वी का सूर्य ऐसे लोग यात्रा इत्यादि भी करते रहते हैं। अच्छा सूर्य यहाँ कोई खराब, शनि की दृष्टि पड़ गई, वही थोड़ा गलत है, बाकी सब चीजें सही है। अब आप देखिए अब कन्या लग्न की पत्रिका, अब आप देखिए यहाँ सूर्य क्या है, यहाँ सूर्य 12वें भाव। अब आप देखिए कि यहाँ 12वें भाव के स्वामी हो गए सूर्य, और वो तीसरे घर में बैठ गए, और यहाँ क्या हो गए कि वृश्चिक राशि में बैठ गए। वृश्चिक राशि क्या है, काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में आती है। वृश्चिक राशि मतलब मिथुन इत्यादि। वृश्चिक राशि का तात्पर्य है कि आप देखिए जल तत्व राशि, तो जल तत्व राशि में आपको पता है कि जल तत्व राशि में सूर्य देवता शांत हो जाते हैं, पर यहाँ भी गुरु की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है तो आप देखिए ठीक है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि तृतीय का सूर्य जो है और वह 12वें भाव का स्वामी होकर जो सूर्य देवता बैठे हैं, तो यहाँ सूर्य कभी कभी खराब भी करते हैं। अर्थात ऐसी स्थिति में आप देखिए कि छोटे भाइयों की हानि भी करा देते हैं, ठीक है। अर्थात इनके बाद हो सकता है इनके माता पिता की नष्ट हुई हो, ये भी करा सकते हैं। दूसरी चीज आप देखिए कि दोस्त मित्र यारों से कभी कभी धोखा इत्यादि भी दिला देते। क्यों? अच्छा, तो वो शिवा से पूछ लो, डोंगा गया था ना, डोंगा प्लेट, हाँ शिवा से पूछ लो पर बैठे, ये हो सकता है घर से दूर इत्यादि सब चीजें मूवमेंट करा दें, ठीक है, भिजवा देना, ठीक है, दूरी इत्यादि करा दें। तो इस प्रकार जो किसी का बोले ध्यान दें, भाइयों से अलगाव है, दूरी रहती है, भाइयों से दूरी रहती है, और जीवन में अभी संघर्ष है। लेकिन राहु देख लिए हैं तो सोचते तो बहुत है, लेकिन भटकते रहते हैं। बस वही और अपने स्वराशि में है, बुध को अस्त कर दिए हैं लग्न। अच्छा,
मतलब मिथुन लगने आपकी। तो आप पे देखिए भाई सूर्य तृतीय में बैठे लेकिन बुध के साथ, इसलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी आप पे देखिए तो राहु देवता देख लेते हैं सब चीज़, तो थोड़ा सा वो परेशान इत्यादि करते हैं, लेकिन यात्रा इत्यादि कराते रहेंगे। यात्रा भी आपकी होती रहती है। ये देखिए सूर्य देवता तृतीय में यात्रा इत्यादि, गुस्सा भी आता होगा, पराक्रम इत्यादि भी रहता होगा, सब चीज़ें है कि नहीं। तृतीय का सूर्य सब चीज़ें भी आप घर आते ही आप भी देखिए हमें हर प्रकार की शांति मिलती है कि हम घर आ गए अपने माता पिता भाई जी के साथ, हम अपने घर आ गए। तो सूर्य जैसे ही चतुर्थ भाव में बैठेंगे आप भी देखिए वो क्या करेंगे, वो आपका सबसे पहले मानसिक सुख तो खत्म करेंगे। और सूर्य मतलब दूरी, वो आपको घर से बहुत ज्यादा दूर फेंक देंगे। अर्थात आप ये देखिए ऐसे लोगों को घर में कभी भी सुख इत्यादि प्राप्त ही नहीं हो पाता। और सूर्य अगर चतुर्थ का है तो ऐसे लोगों के घर में माता की ही चलेगी, क्योंकि सूर्य क्या होता है आप ये देखिए राजा पिता, ठीक है, सूर्य पिता कैरेक्टर है आप ये देखिए। तो अब अगर सूर्य चतुर्थ भाव में बैठ जाएंगे, चतुर्थ भाव से हम क्या देखते हैं माता, तो माता ही हमारे पिता का रोल भी अदा करती है। जैसे कई घर आपने देखे होंगे कि या तो पिता दूर रहते हैं, या तो ऐसी कुछ स्थिति है, या तो पिता नहीं है, या तो माता है, लेकिन घर में माता की सर्वे सर्वा चलती है, पिताजी बेचारे शांत रहते हैं। कई घर में ऐसा रहता है कि माता की सबसे माता मजबूत एकदम और माता की चलती है। तो जो चतुर्थ का सूर्य है आप ये देखिए ऐसे लोग घर में माता की ज्यादा अधिक चलेगी और माता का आशीर्वाद इत्यादि भी रहेगा। और ऐसी स्थिति में सूर्य जो है उनको घर में आप देखिए कभी भी शांति सुकून इत्यादि नहीं मिल पाता। घर में जैसे ही जाते हैं उनको गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ापन आने लगता है, लड़ाई इत्यादि होने लगती है। चतुर्थ का सूर्य मतलब माता में भी ईगो रहता है, माता में ईगो रहेगा, आप में ईगो रहेगा, तो उसके कारण क्या रहता है जीवन में सुख इत्यादि जो है उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कत आती ही आती है चतुर्थ के सूर्य में। परंतु चतुर्थ का सूर्य आप देखिए व्यक्ति को राजकीय सम्मान दिलाता है, व्यक्ति को अच्छी नौकरी, अच्छा पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान दिलाता है। क्यों? ज्ञान दत्त जी माइक ऑफ करें। क्यों? क्योंकि आप देखिए चतुर्थ में सूर्य बैठेंगे तो कहाँ देखेंगे, दशम भाव, ठीक है। तो दशम भाव को देखने के कारण सूर्य बहुत अच्छा करते हैं, परंतु घर से संबंधित आप देखिए सुख इत्यादि छीन लेते हैं, मानसिक सुख। इसीलिए चतुर्थ के सूर्य वालों को क्या चाहिए कि अपने घर से दूर ही रहे। जिनका चतुर्थ का सूर्य इत्यादि हो आप देखिए उनको आप बोले कि भाई घर से दूर ही रहे। और चतुर्थ का सूर्य कभी कभी ये रहता है कि घर में पितृदोष इत्यादि भी देता है, यदि सूर्य गलत भाव के स्वामी होकर बैठे हैं तो। लेकिन यदि सूर्य अच्छे भाव के स्वामी होकर बैठे हैं तो ऐसे लोगों को पर्याप्त पैतृक संपत्ति इत्यादि मिलती है, अगर अच्छे स्थिति में बैठे, ठीक है। चलिए अब इसमें पढ़ लेते हैं कि चतुर्थ का सूर्य क्या है। आप किसी पत्रिका में चतुर्थ भाव में सूर्य हो वह मनुष्य अति शोभा का अधिकारी होता है। अति शोभा का मतलब आप देखिए अति शोभा का तात्पर्य है कि उसको हर कोई मान सम्मान इत्यादि मतलब प्राप्त होगा, उसको सभी कोई जहाँ तक मान सम्मान इत्यादि देंगे, ठीक है। बंधुओं से विरोध प्राप्त करता है, जैसे हमने बोला कि भाई बंधु इत्यादि हो गए तो उनका किसी प्रकार से सुख इत्यादि नहीं मिल पाता। देखिए क्या लिखा, सदा विदेश में रहता है। अब सदा विदेश में रहने का क्या मतलब कि घर से हमेशा दूर हो जाना। सदा विदेश में रहने का तात्पर्य मतलब हमेशा ही दूर हो जाना। और युद्ध में आप देखिए शत्रुओं से उसका मान भंग होता है, ठीक है। जब युद्ध इत्यादि करता है आप देखिए तो भी उसके मान सम्मान में हानि होती है, कमी होती है, ठीक है। उसका चित्त कभी भी शांति को प्राप्त नहीं होता है। अर्थात आप देखिए उसके मन में कभी भी शांत नहीं रहेगा कि कभी भी वो शांत रहे। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए चतुर्थ का सूर्य क्या कर देता है, हमारे मन को जला देता है। एक चीज आप ये भी देखिए कि चतुर्थ का सूर्य जो है वो एक चीज ये भी रहेगा कि चतुर्थ का सूर्य हमेशा आप मान के चलिए कि घर से दूर इत्यादि तो रखेंगे ही, लेकिन किसी प्रकार का सुख इत्यादि सब चीजें पूर्ण रूप में नहीं दे पाते। वो व्यक्ति अपने अंदर क्या रहता है, जलता रहता है। और चतुर्थ के सूर्य वालों को अगर सूर्य ज्यादा प्रबल पीड़ित हो तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि हृदय का भाव कौन सा होता है, चतुर्थ। भाई हृदय का भाव कौन सा होता है, आप ये देखिए हृदय का भाव चतुर्थ होता है। और जब चतुर्थ भाव में हमारे सूर्य बैठेगा तो क्या कर सकता है, अटैक आ सकता है, ठीक है। ये चीज चलिए अब हम लोग कुंडली में जैसे एक कुंडली याद आई, हम ढूंढते हैं अगर मिल जाती तो एक कुंडली याद आई, अगर वो कुंडली मिल जाती है आप देखिए उस कुंडली में चतुर्थ का सूर्य है और माइक ऑफ करें। ये देखिए कुंडली प्राप्त हो गई, ये सभी को आपको पत्रिका दिख रही होगी। अब आप ये देखिए इस कुंडली में चतुर्थ का सूर्य है और लग्नेश होकर चतुर्थ का सूर्य, ठीक है। और इसके साथ साथ
देखिए कि यहाँ से अष्टम, अगर अष्टमात अष्टम भी देखें तो आप ये देखिए कि चतुर्थ भाव का स्वामी अपने से षष्ठ है, लेकिन फिर भी अपने घर को देख रहा है, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि भी होती है, तो मंगल अपने घर को देख रहा है। और यहाँ से अष्टम में देखिए पापी ग्रह बैठे शनि केतु। तो इस प्रकार की स्थिति में आप देखिए इस जातक ने लगभग 20-22 साल में अपना घर छोड़ा, क्योंकि सूर्य की उम्र कितनी है, 22 साल। तो 22 साल के आसपास आप ये देखिए ये आप बोलेंगे कि 22 साल के आसपास आप एकदम पूर्ण रूप में घर से बाहर निकल जाएंगे। 22 साल के आसपास आप ये देखिए जहाँ तक घर से बाहर गया और आज तक बाहर ही है। मतलब आज ये देखिए कि इनका जन्म 1973 का है, शायद से 72 का 73 का जन्म है, तो 73 का मतलब 51 वर्ष के हो गए। तो आप देखिए 22वें साल से आज तक विदेश में है और आगे भी विदेश में ही इनको रहना है, मतलब इंडिया आने का इनका कोई प्लान नहीं है। घूमने फिरने के लिए ठीक है भाई आना है, घूमने फिर के फिर चले जाना है। तो आप देखिए ये है सूर्य, ये है चतुर्थ का सूर्य, ठीक है। तो इस प्रकार का सूर्य, मंगल की भी दृष्टि पड़ गई आप देखिए, तो उसके साथ साथ सूर्य से अष्टम में शनि केतु भी हो गए, ठीक है। तो ये स्थिति क्या कराती है कि इस जातक को परमानेंट अपने घर से दूर, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी देखिए, स्वामी भी मंगल, और मंगल अग्नि तत्व का होकर अग्नि तत्व राशि में बैठा और अपने घर को भी देख रहा है, और यहाँ भी सूर्य अग्नि तत्व में बैठा है। तो अग्नि की इतनी ज्यादा अधिकता हो गई कि व्यक्ति को एकदम दूर कर दिया। और आप ये देखिए इनकी अभी नहीं, हमने क्या बोला, बीच में आप लोग को बोलना ही नहीं है, आप लोग लिख लीजिए कॉपी पेन में जो भी है, जब भी होगा अंतिम में एक साथ सारे प्रश्न पूछ लीजिएगा, है ना, या अगर कोई वो होगा तो अभी हम बोल देंगे कि भाई अभी पूछ लीजिए। अब आप ये देखिए जैसा हमने बताया कि सूर्य है, अब आप ये देखिए ये लगभग ये 3-4 भाई बहन है, इनके घर में पूर्ण रूपन इनकी माता जी भी चलती है, मतलब इनके पिताजी भी, इनकी माता तो नहीं इनके पिताजी, आप देखिए इनके पिताजी भी माता जी से बिना पूछे कुछ नहीं करते थे, और सूर्य चतुर्थ में बैठे हैं, तो दूर रहने के बाद भी इनकी माता से कभी भी नहीं जमती, क्योंकि माता इनकी इतनी प्रबल है, मतलब शासन, ईगो, मतलब मेरी ही चलेगी, मेरी ही चलनी चाहिए, ये सूर्य में होता है। आप समझ गए, तो ये चीज है। तो इस प्रकार की स्थिति में आपको ऐसे ही देखना है कि सूर्य जहां का राशि का, जिस राशि का सब चीजें पूर्ण रूप में स्वामी रहेंगे, जहां के बैठेंगे, आप ये देखिए ऐसे आपको फल कथन करना है। समझ में आ रहा, थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि भाई सूर्य आप देखिए लग्न के स्वामी है, चतुर्थ में बैठेंगे, सूर्य अग्नि है, तो जहां भी बैठेंगे उस घर को जला देंगे। इसीलिए सूर्य का सुख वाले घरों में तो बैठना ही नहीं चाहिए। बताइए किस किस का चतुर्थ का सूर्य है, कोई है? मेरा गुरुजी, मेरा गुरुजी जी विक्रम जी बता, फल बताएं, क्या फल बताएं? हाँ गुरुजी, मेरे नवम भाव का स्वामी हो गया चतुर्थ भाव में है जी, और मीन राशि में शुक्र के साथ में है। तब तो ठीक है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी घर आज घर 16 साल की उम्र से घर से बाहर हो गया था जी, और अभी तक बाहर ही हूँ। अब ये देखिए 16 साल की उम्र से बाहर और अभी भी बाहर है चतुर्थ का। आप ऐसे फल पकड़ते जाइए, वो आप जब बता देंगे किसी का चतुर्थ का सूर्य, आप बताएंगे कि आपको तो जीवन में घर से बाहर ही रहने के योग्य, उसको एक ही बात में विश्वास हो जाएगा कि नहीं मुझे आपको भूली देखना आता है। ऐसे से एक एक लाइन, एक एक सूत्र पकड़िए, है ना। नीलेश जी आप यहाँ देखिए, नीलेश जी आप कहाँ देख रहे हैं, यहाँ देखिए क्लास में रहिए। तो ऐसे जी विक्रम जी और बताएं। बाकी जैसा मिक्सअप है जी, वो पिता की चलती है, माता की थोड़ी कम ही चलती है जी। अब वहाँ शुक्र इत्यादि हो गए ना, क्योंकि सूर्य मीन राशि में हो गए। हाँ, मीन राशि में शुक्र उच्च का हो जाता है, तो वहाँ शुक्र पर बैठ गया, और सूर्य जल तत्व ग्रह के साथ, जल तत्व सूर्य आपका ये अच्छी बात है। दूरी भी, अब एक आप लोग एक चीज ये भी देख सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितने ज्यादा पापी ग्रह का प्रभाव रहेगा तो उतना ही ज्यादा व्यक्ति दूर जाएगा। जैसे उस कुंडली में आप देखिए सूर्य मंगल का बहुत ज्यादा प्रभाव था, तो व्यक्ति आप देखिए कहाँ गया, व्यक्ति लगभग आप मान के चलिए कि अगर मध्य प्रदेश में है तो वो व्यक्ति विदेश में अर्थात दुबई में चला गया, और अभी तक दुबई इत्यादि में बहुत ज्यादा दूर। लेकिन अब जैसे विक्रम जी ने अपनी पत्रिका बताई, तो सूर्य शुक्र के साथ है, और शुक्र के मतलब ये उच्च शुक्र के साथ, ठीक है, शुभ ग्रह के साथ है, आप ये देखिए। तो ऐसी स्थिति में क्या कि ग्रह बहुत ज्यादा दूर नहीं मिलेंगे अपने घर से। आप 300 किलोमीटर है ये, 300 किलोमीटर 300 किलोमीटर है, आप समझे कि नहीं, मतलब 200-300 आप भी देखिए 6 घंटे का रास्ता, अगर रोड सही है 6 घंटे का रास्ता, ठीक है। तो आप भी देखिए, अब यही सूर्य इनका अगर वहाँ शुक्र ना होता, यही सूर्य के साथ शनि मंगल का प्रभाव भी रहता, तो कम से कम 1300 किलोमीटर दूर कर देते। केतु की दृष्टि है जी, पंचम दृष्टि, तो ये तभी नहीं, तो और अगर वो रहता तो और पास। तो आप ऐसे भी बता सकते हो, रोड खराब होगी ना, तो केतु दृष्टि हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि इस प्रकार आप ये देख सकते हैं कि जितना ज्यादा मतलब थोड़ा सा पापी ग्रह का प्रभाव रहेगा, आप उस स्थान से उतना दूर जाते हैं। तो आप ये भी बता सकते हैं कि कितनी दूरी रहेगी, है ना, क्योंकि आजकल के लोग ऐसा भी अभी हमने बोला कि शांत रहिए, ऐसा भी क्योंकि आजकल के लोग पूछते हैं कि गुरुजी हम बैंगलोर जाएंगे, हैदराबाद जाएंगे, दिल्ली, बॉम्बे, विदेश, मतलब कहाँ वो है। तो आप ये देखिए, ये भी जितनी ग्रह दूरी रहे तो उस हिसाब से आप ये सब चीजें पूर्ण रूप में बता सकते हैं। चलिए, और किसी का चतुर्थ का
शादी के लिए लोग देखने आए हैं, है ना। यहाँ तो ड्यूटी ऑन रख ही सकते हैं हम लोग। क्या बात है, अद्भुत अद्भुत। चलिए बोले नीलमणि जी। मकर लग्न का कुंडली है गुरुजी। सिंह लग्न, मकर। अच्छा मकर लग्न, ठीक है जी गुरुजी, तत्व में उच्च के होके बैठे हुए हैं। अष्टम भाव के स्वामी है। नहीं तो अच्छा सूर्य चतुर्थ में उच्च के, अरे बाप रे, अब यही देखिए स्थिति। अब अष्टम भाव के स्वामी सूर्य उच्च के हैं तो ये स्थिति तो थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको भी घर से हमेशा दूर ही मतलब रहने के योग संयोग इत्यादि रहेंगे। 10 वर्ष की उम्र से दूरी है गुरुजी, उससे एक व्यक्ति 22 साल से दूर हुए, 16 साल से दूर हुए, ये 10 साल से दूर हो गए। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी जो उच्च है, अष्टम भाव का स्वामी जो सूर्य है मकर लग्न में, वो सूर्य चतुर्थ भाव में आपके देखिए उच्च की होकर बैठे हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति बचपन से जैसे थोड़ा बड़ा होता है 8-10 साल में, बच्चा वैसे अपने घर परिवार से माता से दूर हो जाता है, माता के सुख में कमी रहती है। घर परिवार में किसकी, माता जी की चलती है आपके? नहीं गुरुजी, पिताजी की गलती। अच्छा चलिए, सूर्य ने अपना कारक ग्रह निभा दिया, ठीक है। तब आप ये देखिए कि दूर है, और बाकी और कुछ फल इत्यादि आप बताना चाहेंगे? माता जी का स्वास्थ्य इत्यादि सही रहता है? माता जी का स्वास्थ्य सही रहता है, थोड़ा माता और पिता में बनती नहीं है। चलिए वही ग्रह कहीं किसी न किसी प्रकार से फल करेंगे ये। तो आप लोग क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार आप ये देखिए, हम लोग सारी चीजें पूर्ण धीरे धीरे एक एक ग्रह मिलाते हुए आप लोग जब देखेंगे तो सारी चीजें ऐसे अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। अब पंचम भाव माइक ऑफ करें, पंचम भाव पे। अब आप ये देखिए पंचम भाव से एक बार हम आप सबसे पूछ लेंगे प्रश्न, ठीक है। 2-2, 3-3 भाव में पूछते जाएंगे। पंचम भाव में आप ये देखिए सूर्य देवता बैठेंगे, फिर क्या करेंगे? सबसे पहले दिमाग बहुत तेज करेंगे। सूर्य अब आपके मस्तिष्क में आ गए, आप देखिए कि सूर्य आपके माइंड में आ गए तो पूर्ण रूप में आपका माइंड बहुत शार्प रहेगा, बहुत तेज दिमाग रहेगा। मतलब आप ये देखिए, आप यूं दूसरों को बना सकते हैं, यूं दूसरों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो सूर्य पंचम भाव में बैठकर आपका दिमाग एकदम मतलब रॉकेट की तरह आप देखिए तेज रहेगा। और आपका जो रुचि रहेगी, आप देखिए आपकी पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा रुचि रहेगी, आपकी राजनीति में बहुत ज्यादा रुचि रहेगी। आप राजनीति शास्त्र इत्यादि भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। या सूर्य से रिलेटेड आप देखिए थोड़ा मेडिकल इत्यादि में भी आप जा सकते हैं, ठीक है। मेडिकल इत्यादि का भी कारण होता है, तो मेडिकल इत्यादि से भी ज्ञान इत्यादि आप अर्जित कर सकते हैं, है ना। बड़े लेवल का मैनेजमेंट इत्यादि जो कि सरकार से संबंधित हो, जैसे मान के चलिए किसी स्टेट को कैसे चलाना है, किसी देश को कैसे चलाना है, किसी शहर को कैसे चलाना है, इस प्रकार का मैनेजमेंट और आप सलाह करता है, इस प्रकार के सलाहकार इत्यादि भी बन सकते हैं। तो पंचम का बुद्धि से संबंधित अगर देखा जाए तो चीजें बहुत अच्छी होती है। ज्ञान से संबंधित देखा जाए तो उनके अंदर मतलब भरा पड़ा रहता है, फिर आ जाए। परंतु आप देखिए पंचम का सूर्य संतान से समस्या आ रही है, मतलब ऐसी स्थिति में आप देखिए एकांत संतान मिस होने के चांसेस रहते हैं, और यदि संतान होती भी है तो आप देखिए दूर रहते हैं। और ऐसे सूर्य अगर पंचम में अच्छी स्थिति में है तो प्रथम संतान पुत्र ही होगा, कि प्रथम संतान आप देखिए पुत्र ही होगी, है ना। पुत्र की ज्यादा संभावना रहती है। तो पंचम भाव में आप देखिए यदि सूर्य है अगर बहुत ज्यादा अच्छे तत्व में है तो ऐसे लोगों का आप देखिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी देखा गया। क्यों? क्योंकि पंचम भाव आप देखिए पूरी टाइम। अब ऐसी स्थिति में अगर रिलेशनशिप होंगे तो क्या जैसे हो जाएगी, लेकिन आप हिंदुस्तान में हो पाकिस्तान से रहेगी, मतलब आप दिल्ली में हो मुंबई से रहेगी, मतलब दूर ही रहेगी, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ठीक है। और यदि अगर साथ में रहेगी तो ज्यादा चीजें चल नहीं पाएंगी। तो सूर्य पंचम भाव में बैठकर क्या करा देंगे? अलगा। सूर्य कहीं भी बैठेंगे उस भाव से संबंधित जो रिश्ता होता है उस रिश्ते से कभी लग्न में बैठकर आप देखिए शरीर का सुनेंगे, दूसरे भाव में बैठकर कुटुंब का सुनेंगे, तीसरे भाव में बैठकर भाई बहन इत्यादि का सुनेंगे, चतुर्थ भाव में बैठकर माता इत्यादि का सुनेंगे, घर परिवार से दूर करके पंचम भाव में बैठकर संतान का सुन नहीं देंगे। रिश्तों का सुख सूर्य देवता नहीं करते, अलगाव करते, ठीक है। तो इस प्रकार सूर्य अपना काम करेंगे। पुस्तक में क्या लिखा है यहाँ भी हम लोग पढ़ लेते हैं। जिस कुंडली में आप देखिए पंचम भाव में सुख हो, सॉरी पंचम भाव में सूर्य हो, तो आप ये देखिए पंचम का सूर्य वह पुरुष प्रथम संतान के शोक से कष्ट पाने वाला। हमने क्या बोला कि ऐसी स्थिति में आप ये देखिए कि हो सकता है प्रथम संतान नष्ट हो जाए, ठीक है। प्रथम संतान के शोक से कष्ट पाने वाला, कुशा के अग्रभाग के तुल्य तीक्ष्ण बुद्धि वाला, मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब अर्थात महाबुद्धिमान, मतलब इतना तेज कैचिंग पावर इतनी तेज होती है। आप ये देखिए कि 1 मिनट में तो पूरा देश के बारे में सब चीजें समझ लेते, जान लेते हैं। तो पंचम
शुक्ला जी बता रहे बिना पढ़े लिखे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि 3 लाख मतलब 3 लाख बहुत होता है। तो इस प्रकार आप ये देखिए कि अब चाहिए उनको तो क्या करें, 3-4 एग्जाम दिए, 3-4 फॉर्म भरवा लेते। अब आप ये देखिए कोई भी सेक्टर फॉर्म भरवा ले तो फॉर्म भरवाने से उनको कम से कम 100, 200, 500 ऐसे करोड़ आ जाएंगे। मेरे कहा तो ये भी करवा दीजिए, उतना से करोड़ भर्ती करा दीजिए, उतना सब करा के अपना पैसा कर लेते। तो पंचम का सूर्य बहुत माइंडेड होता है और बहुत अच्छा रहता है, लेकिन दूसरों को ठगने वाला भी रहता है। प्रमादी अर्थात थोड़ा सा मद अर्थात नशे इत्यादि में, क्योंकि राजा थोड़ा सा नशा इत्यादि से संबंधित भी, भले वो अहंकार के रूप में हो, ठीक है, अहंकार का नशा हो, लालच का नशा हो, पैसों का नशा हो, किसी भी चीज का, तो बड़े बड़े स्कैम करके आप ये देखिए बाहर गए हैं। इनका भी तो पंचम भाव सोचिए किस लेवल का होगा। आप ये देखिए पंचम भाव आप देखिए किस लेवल का होगा, कि आप ये देखिए कि पंचम भाव किस लेवल का होगा कि जो इतना सब चीजें कि लाखों करोड़ का स्कैम करके करें, ठीक है, और द्रव्य का संचय होता है, अर्थात पैसे संचय करने वाला होता है, सेविंग्स करने वाला होता है, और उसकी मृत्यु उदर रोग आदि से होती है। ऐसा जानना चाहिए उदर रोग क्यों, क्योंकि सूर्य देवता पंचम भाव रहकर पेट से संबंधित आप लोगों को परेशानी दे सकते, परंतु पंचम भाव में सूर्य और अगर सूर्य अच्छा पीता है, वो लोग आप ये देखिए कि 20 रोटी भी खा ले या 50 गुलाब जामुन भी खा ले, उनका पेट में उनकी पाचन शक्ति कितनी मजबूत रहती है, क्योंकि सूर्य है ना, सूर्य मतलब अग्नि, अब पेट में अग्नि रहती है, आप खाइए सब स्वाहा होता जाएगा। और दुबले पतले रहते हैं, मतलब उनका ऐसा पंचम के सूर्य वालों को कभी भी पेट नहीं गारंटी। पंचम का जिनका सूर्य है आप देखिए उनका कभी भी पेट नहीं कि पेट इत्यादि सब चीजें, ठीक है, अगर पंचम के सूर्य का प्रभाव है ये चीजें, और जिनका गुरु इत्यादि का प्रभाव रहेगा, गुरु ज्यादा प्रबल रहेगा, गुरु का पंचम में प्रभाव रहेगा, तो कितने भी कैसे भी रहे ये चीजें सब पता लग जाती है कि आपका क्या कैसे करती है, ठीक है। तो ये पंचम का सूर्य इत्यादि होगा। चलिए किसी का पंचम का सूर्य है, एक आध लोग बोल रहे जिन्होंने मैच किया, हाँ सौरभ पांडे देख लीजिए क्या चीज और है। अच्छा ठीक है, अच्छा ये भारत का कर्जा वो जब बोलने वाला था कि इनका द्वितीय में पंचम में सूर्य आ गया, इनका देवराज शर्मा बोले, देवराज शर्मा पंचम में बोले, जो आपने बताया कितने गुलाब जामुन अभी बता रहा हूँ ये चलिए ठीक है, तो सूर्य मतलब चलिए कृष्ण कुमार जी बोले, कृष्ण कुमार जी पंचम सूर्य गुरु की दृष्टि, तब तो ठीक है, फिर ज्यादा दिक्कत नहीं है। शादी ब्याह इत्यादि हुआ, सप्ताह इत्यादि संबंध सब ठीक है, देवराज ये ट्रांजैक्शन आईडी नोट कीजिए। नहीं चलिए नहीं हुआ तब तो सप्ताह का प्रश्न नहीं। राहुल पांडे जी बोले पंचम भाव का सूर्य B3L8 माइक ऑन करके बोलेंगे तो अच्छी आवाज आएगी। राहुल जी माइक ऑन करके ये तो मैंने गूगल पे वाले में दिखा रहा है ये। जी राहुल जी हम आपको सुन नहीं पा रहे, क्या आप लोग सुन रहे हैं राहुल जी? नहीं हम भी नहीं सुन पा रहे हैं, हमने कहा माइक ऑन कर। शिवम जी माइक ऑन करके आपसे कहा है, माइक बंद कर आपसे क्यों नहीं है? हाँ सही बात है, माइक बंद करके ऐसा करिए। जी कल्पना जी आप लोग जी कल्पना गुरुजी मेरी सिस्टर का है, अच्छा मेरी तो फिर बड़ी गूगल सिस्टर पे है, का उसका है। 80 रुपए इस तरह से दिखा रहा है, तो कंपनी उनका फर्स्ट दिखा रहा है, मैरिज हुआ था दोस्तों ये मैसेज देखिए आपके सामने की फर्स्ट और उनको फिर बाद में 6 साल बाद में फिर उनके मतलब जुड़वा लड़की हुई, ट्विंस हुई थी। ये और देखिए बाकी जी जी बोले बोले आप बोले। टेस्टोस्टेरोन बहुत रहा था उन्हें, प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा परेशान रहती थी, दिन रात जगती थी, बहुत परेशान रही थी। और गवर्नमेंट उनका मतलब माइंड भी शार्प है। अब ये देखो आपने देखा कि सूर्य पंचम में तो माइंड बहुत ज्यादा शार्प है, लेकिन जब सूर्य पीड़ित स्थिति में जाता है तो शुरू में मैरिज लाइफ में भी थोड़ी परेशानी आई थी, मतलब कि फिर अब ठीक है। बिल्कुल, लेकिन वही हम आपको बोले कि सूर्य जब पीड़ित स्थिति में बैठ जाता है, आप ये देखिए तो पंचम मतलब पेट से संबंधित बहुत कष्ट देता है, जैसा कल्पना जी ने बताया कि आप ये देखिए उनको प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा कष्ट हुआ था, उसके 6 साल बाद भी हुआ तो आप ये देखिए 2 जुड़वा पुत्री इत्यादि हुई। तो आप समझ रहे हैं कि इसीलिए सूर्य बैलेंस रहना चाहिए, जितनी ज्यादा अग्नि देने आप देखिए तो पेट झेल नहीं पाएगा, पंचम भाव हमारा झेल नहीं पाएगा। इसीलिए गुरु की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि या चंद्रमा की दृष्टि होना अनिवार्य, कि सब चीजें बैलेंस हो जाए, कि सूर्य भी अपना फल दे दे और चंद्रमा इत्यादि की दृष्टि पड़े, तो जो रोग दोष इत्यादि उसमें भी कमी आए। समझ रहे, ऐसे देखना आप लोगों को, ठीक है। अब आप ये देखिए आज हम लोग पंचम भाव तक ही रखे है ना, समय इत्यादि में सब चीजें पूरा हो गया। अब आप लोग की प्रश्न अब 1 मिनट हम बोले, इसके बाद सब आप लोग प्रश्न करिएगा। तो हमको
देख लेते हैं। आइए पंचम भाव से संबंधित चतुर्थ का तो हमने बता ही दिया था। आपने देखिए आपको ठीक है, पंचम भाव से संबंधित भी हम लोग एक कुंडली कर लेते हैं तो ताकि आप लोग बच्चों और वगैरह clear कर हो दो जाए। भाई। ये देखिए आपके सामने एक अभी पत्रिका दिखेगी, ठीक है। तो अब ये देखिए इनका सूर्य बहुत ध्यान से देखिए। ये सूर्य आप ये देखिए कि सूर्य उच्च के, ठीक है, ये उच्च के सूर्य है आप देखिए और पंचम भाव में बैठे हैं और भाग्य भाव के स्वामी होकर उच्च के बैठे हैं। और आप ये देखिए कि अग्नि तत्व के होकर अग्नि तत्व राशि में बैठे हैं। माना कि गुरु की दृष्टि पड़ रही है परंतु गुरु भी अग्नि तत्व है। ऐसी स्थिति में आप ये देखिए कि भी प्रथम संतान मिसकैरेज हुई थी और शादी के मतलब 2 या 3 उनको कन्या ही कन्या हुई थी। फिर उसके बाद जाकर आप शादी के कई वर्षों बाद एक पुत्र इत्यादि सब चीजें पूर्णपेन हुआ है। और पेट से संबंधित हमेशा इनको समस्या इत्यादि रहती है। पूर्णपेन और पंचम का सूर्य है, इनको भी जैसे जैसे आप ये देखिए फिर बहुत समय बाद पटवारी अर्थात सरकारी नौकरी मिली है। पटवारी सरकारी नौकरी मिली, पंचम का सूर्य उच्च का तो सरकारी नौकरी मिली। आप समझ रहे? तो ऐसे पूर्णपेन देखना है, फल कथन करना है कि कहाँ का स्वामी होकर कहाँ बैठा है, उसका लेवल क्या लेवल आपको चेक करना है। क्या करना है? लेवल आपको चेक करना है, ठीक है। अब आप ये देखिए यहाँ का सूर्य आप ये देखिए कि षष्ठ भाव का स्वामी होकर पंचम में बैठा है। ये सूर्य जल तत्व का हो गया। इसके साथ साथ आप ये देखिए और किसी ग्रह की दृष्टि इत्यादि है ना, किसी ग्रह की दृष्टि इत्यादि नहीं है। तो ये षष्ठ भाव का स्वामी पंचम में होकर बैठा है। तो आप ये देखिए 100% पेट से संबंधित समस्या देखो कि कौन इसको यूज कर रहा है, कोई तो यूज कर रहा है, बाकी बुद्धि इत्यादि तीक्ष्ण रखिएगा, ये सब चीजें। तो ऐसे ही आपको सारी चीजें पूर्ण रूप में देखना। इसलिए आप देखिए पहले हमने अपने से बताया कि जो फल होता है, उसके पश्चात जो पुस्तक में लिखा है वो भी बताया। इसके पश्चात आप ये देखिए हमने जो वो भी दिखाई आपको प्रैक्टिकल के रूप में। उसके पश्चात आप पीछे से मैच कर रहे हैं कि नहीं। तो चार चीजें हम बता रहे हैं, इसीलिए अपने से भी बता रहे, पुस्तक का भी बता रहे, कुंडली भी दिखा रहे हैं और आप लोग से भी पूछ रहे हैं। इतने में तो आप सभी को एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि ये ग्रह जो इसलिए लॉजिक भी बता रहे। ऐसा नहीं कि कुछ भी बता दी कि सूर्य में आप अगर कोई भी हमने भी चमत्कार चिंतामणि करी सूर्य पंचम भाव बैठेगा ऐसा होगा। अब ऐसा क्यों होगा ये कोई नहीं बता, क्यों होगा ऐसा। इसलिए हमने आपको वो भी बताया कि सूर्य अग्नि तत्व ग्रह है, पंचम भाव। अब आपको क्रमशः प्रश्न पूछे। कल हम लोग षष्ठ भाव से हम लोग चलेंगे। कल से आप देखिए हम लोग थोड़ा सा स्पीडली चलेंगे, है ना, क्योंकि अगर एक भाव ऐसे पूरा करेंगे तो आप देखिए सूर्य 12 है, चंद्रमा 12, मंगल 12, बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु समझ रहे। इस वजह से आप देखिए कल से हम लोग थोड़ा सा स्पीडली धीरे चलते चलेंगे। आप लोग समझते चलिएगा, जहाँ ना समझ में आए हम 4 भाव से रुकेंगे, ठीक है। 4 भाव प्रश्न तो आप लोग प्रश्न पूछ लीजिएगा बीच में जहाँ ना समझ में आए, ठीक है। पत्रिका लिखा रहते हैं बोले कन्या हुए, तो ये सब बुला तो इसलिए वो इसलिए आप ये देखिए क्योंकि ऐसी स्थिति में आप ये देखिए बहुत ज्यादा आप ये देखिए प्रभावित हो जाएगा ना। तो आप समझिए और ध्यान समझिए ऐसा था कि सूर्य की मैंने देखा था काम करते हुए पहले तक आप ये देखिए नंबर तो क्या है नहीं मेरे पास, पर हम उसको नंबर दे सेंसिटिव रहते हैं। तो आप ये देखिए अगर महिला की बताया होगा बताया था कि बड़ी सिस्टर की कुंडली में पंचम में सूर्य इत्यादि थे। तो आप ये देखिए गर्भ 2 या 3 महीने ज्यादा तो मैं जानकारी निकालने को नहीं छोड़ के रुका फिर कन्या को लेकर कन्या वही बता रहे थे मैंने के नंबर देखो उसमें फोटो भी दिखाया मशीन का फोटो दिखाया था पिंक मशीन नहीं तो आप ये देखिए सूर्य क्या रहेगा कि सूर्य बहुत ज्यादा जब प्रबल रहेगा तो उसकी आप ये देखिए कहीं ना कहीं ये नहीं हो पाएगी। अब दूसरी चीज कन्या, क्योंकि आप ये देखिए आगे हमने ये भी बताया है और सही कह रहा हूं जो मेष राशि है, सिंह राशि है, ये क्या होती है, ये बाज राशि और नहीं भेजो सही कह रहा हूं। इस प्रकार की राशियों में अगर ये ग्रह इत्यादि बैठते हैं तो पहले कन्या का योग बनते हैं। और अगर बहुत ज्यादा ग्रह प्रबल है, मतलब आप ये देखिए कि गुरु आपने देखा था गुरु भी तो 5 राशि में था, ठीक है, वो भी 5 राशि में हुआ, सूर्य भी मेष राशि में हुआ। तो इस प्रकार ये देखिए तो इस प्रकार की स्थिति में जब ग्रह ऐसे बैठते हैं और जब बहुत ज्यादा प्रबल होंगे, क्योंकि आप देखिए पुत्र होने के लिए प्रबल होना सबसे ज्यादा अनिवार्य है। अगर गुरु प्रबल रहेंगे उसके बाद इस प्रकार की स्थिति जब अगर गुरु
डब्बे का पता लगा सकते हैं कटिंग का आपका सर्वे बनवा दो फटाफट जैसा भी चलिए आगे और किसी का प्रश्न आप कोई प्रश्न बोले। मैंने ऐसा देखा है कि सूर्य पर अधिकतम गुरु की दृष्टि होती है, ऐसा कोई लेख किया है? अधिकतम देखा है कि सूर्य पर इट्स अ कोइंसिडेंट। एक रैक बोल दिया मैंने सिर्फ ये एक कोइंसिडेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? एक रैक दिया ना इधर की साइड डाल संयोग। ठीक है पैकिंग करा दो मैं सब ये संयोग या जो भी आप देखिए वो कि डब्बा ऐसा पैक कुछ करा नहीं है कि सूर्य की दृष्टि फिलहाल हमेशा तो पैकिंग ऊपर बंद पड़ती है, है ऐसा कुछ भी नहीं है। बस अभी हम लोगों ने जो 3-4 पत्रिकाएं देखी तो इसमें अधिक से अधिक ये अगर वे डब्बा पैक दृष्टि मांगता पड़ी, है ये तो डब्बे कोइंसिडेंट में इत्तेफाक है ना ये। लाल बाकी तो इसका पैक और करा दो चलिए और किसी का पैकिंग प्रश्न? सबको कर देंगे वैसे जी पूछना चाह रहा था जैसे तो पैकिंग हमें यहीं पंचम में सोए में आपने कहा कि उसका पाचन भी हो जाएगा सब मतलब भोजन, और फिर बाद में कहा कि उसके पेट में दिक्कतें रह सकती है। मैं ठीक है भाई, ये आपको चीजें वो नीचे लेवल से से सिलाई आप करती है। देखिए तो बात है कि यदि सूर्य में आप ये देखिए कि बहुत ज्यादा अगर अग्नि लेकर बैठा है, सूर्य स्वयं अग्नि वाला ग्रह हो गया, अगर वो अग्नि तत्व राशि में भी बैठा है, उसके बाद अगर राहु शनि मंगल अग्नि तत्व ग्रह ने देख भी लिया, तब तो पेट व्यक्ति का कभी सही हो ही नहीं 4-5 तो उन लोग के बच गए। आधा गुलाब जामुन खा ले पेट खराब हो जाए। वही कि जहाँ आप समझ रहे हैं कि अग्नि तत्व बहुत ज्यादा हो गया, परंतु उच्च का सूर्य अगर पंचम में बैठा है, कारीगर की दाल भी कर कंट्रोल कर लिया। जैसे चंद्रमा ने देख लिया तो चंद्रमा ने अपनी ठंडक दे दी, गुरु ने देख लिया, गुरु ने अपना आशीर्वाद दे दिया, शुक्र ने देख लिया। तो अगर शुभ ग्रह की दृष्टि इत्यादि पड़ जाए जैसे तो जैसे अगला उनका ट्रैक बैलेंस दिखाओ हमारे आप समझ रहे हैं? ये अग्नि और जल को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा आप समझ रहे हैं कि पूर्ण रूप में अगर अग्नि रहेगी तो वो भी तो कष्टदायी रहेगी। ये चीज ऐसे लोगों को फिर पेट से संबंधित हमेशा मतलब उनको थोड़ा सा भी कम खा ले, थोड़ा सा भी आप देखिए मलाई जैसे होती एक है कंप्लेंट छोड़ दो एक तारीख ट्रैक कर रहे हैं पेट का और उसके बाद पैकिंग पूरा जला देते हैं ना, तो इस वजह से ऐसी चीजें रहती हैं। ये चीज ठीक है। आशुतोष प्रश्न बताएं। क्योंकि वो लेडीज है ना बेचारी गुरु जी का आप कहते हैं कि अगर किसी भी भाव में शुभ ग्रह बैठे होंगे तो हमें सुखता स्वभाव की मिलती है। अब और देख लो के लिए देख लो जी अब कितनी जैसे गुरु जी वृषभ भाव में आदमी का हमारा तो ऊपर है ये बुध है, दूसरे भाव का भी है और त्रिकोण का भी है, तो वो किस भाव का तो ये भी किस भाव के सामने उसको ज्यादा भाव है। प्रभावित करेगा? क्योंकि एक तो शुभ हो गया भाव एक हाँ के देखे तो आप ये बता रहे हो दूसरे घर में बैठा है आपका? नहीं दूसरे भाव का सामने हो गया ना। अगर वृषभ कुंडली है जैसे कि अच्छा कृष्ण लग्न है। हम फॉर एग्जांपल में कहते हैं गुरु जी, तो एक तो उसका बुरा प्रभाव हो गया, एक त्रिकोण, तो हम किसको मानेंगे? अगर किसी बुद्ध किसी भाव में बेटे में क्या अभी आगे हम लोग और अच्छे से करेंगे जब लघु पाराशरी पढ़ेंगे उस समय सब चीजें पूरा क्लियर होगा। परंतु आप देखिए दोनों ही भावों का फल देगा भाई। बुद्ध तो दोनों भावों का स्वामी ना, कोई भी माँ के यहाँ 2 बच्चे हैं तो आप ये देखिए वो माँ तो दोनों ही बच्चों को प्रेम इत्यादि करेगी ना। ठीक है, तो ये चीजें होंगी। अब इसमें आप ये देखिए बुद्धि मंत्र जो हम आपको आगे बताएंगे कि कभी कभी कि पहले किसका मिलेगा या एक चीज लगती हो सकती है रबड़ी कि भाई साझा रबड़ी है हर एक जगह दूसरे घर का नहीं स्वामी आपको पता है रबड़ी साझा क्या से है मिलता है तो दूसरे का साझा कौन सा वो कहते हैं पंचम यूनिक सा आइटम तो पहले यहाँ ये की नहीं पंचम रहेगा। लेकिन अगर क्योंकि हर एक बंदा रबड़ी नतन नहीं चीजें बनती है हम लोग अपनी शादी में जाने लगे मंडप में तो रबड़ी बनती है बस अपने अपने भाव के अनुसार देखो जहाँ बैठे होंगे। अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति में बैठे जो कि पंचम से अच्छी है तो पंचम के लिए अच्छा करेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में नहीं है तो द्वितीय के तो लिए जलेबी क्या होगी रबड़ी चलिए और एक और बोले जैसा कि आपने बताया कि जहाँ भी सूर्य बैठेगा वो संबंधियों के साथ अलग होगा। अगर वैसे नहीं बने तो भी ठीक अब गुरु जी अगर हमें शुभ प्रभाव नहीं भी हो और संबंध हम उसको कैसे वाचन क्योंकि करें? 800 रुपये फेल हो गए तो बहुत तो कर सकते ऐसा तो आप देखिए हो ही नहीं सकता। मतलब आपका कहना क्या है कि जहाँ आज तो मतलब किसी ने सूर्य पेट बैठे हैं निकाले और संबंध अच्छे ये हैं परसों दिखा और रहा कोई शुभ ग्रह का प्रभाव मैंने भी ना तो देखा ऑटो पे को कोई दिक्कत नहीं है 100% आप ये देखिए कुछ वही चेक किया ऑटो पे तो सुई नहीं करा था ऐसे इसका अगर ऑटो पे होता तो बंद हो जाता ठीक है। बिना शुभ ग्रह के प्रभाव अब ये तो किसी ने किए हुए हैं उस रिश्ते से हमें एक कनेक्ट ही करा ही होता नहीं है सकते। या तो अगर साथ में पासवर्ड बनेगी इत्यादि जल्दी रहेगी कहीं ना कैसे दूर इत्यादि रहे। अगर साथ ऐसा भी साथ रह सकते हैं भाई रह रहे हैं लेकिन कोई किसी से बोल चाल बस काम वाली बातचीत की बाकी किसी से कोई मतलब ही नहीं है तो उसको शुभ संबंध नहीं कहा जाएगा। शुभ संबंध आप दे ही नहीं सकते क्योंकि सूर्य देवता पुत्र में अकेले उनका किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। पुत्र में आपने देखिए संतान इत्यादि अगर शनि कोई माना जाए बुध कोई माना जाए वो भी सब दूर है। उनकी पत्नी स्वयं छाया तो आपने देखो स्वयं अपने पति के साथ नहीं रह पाती कि अग्नि कौन बर्दाश्त कर पाता है। तो सूर्य इसीलिए अगर कहीं भी प्रबल इत्यादि ऊपर वो शुभ ग्रह का प्रभाव ही है तो सूर्य के अग्नि तत्व को थोड़ा सा सामान्य कर सकते हैं। इसीलिए सूर्य वाले अकेले रहते हैं शनि वाले नहीं रहते तो सूर्य वाले इसलिए उनका इतना अग्नि तत्व को बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक बार अगर किसी ने मुझे दूर बोल दिया दोबारा देखेंगे नहीं। साधना पांडे बताएं साधना पांडे जी मेरा ये है कि ये स्वामी मान लीजिए प्रीति कपूर करके और 7वें घर में बैठ रहे हैं तो हम ग्रह का वर्णन करेंगे कि वो स्वामी का करेंगे
ग्रह प्रधान रहेंगे ना। बढ़िया बना रहा नहीं, दोनों बिल्कुल दोनों ही करेंगे। आप ये देखिए भाई, दोनों ही चीजें हमें देखना है। जैसे आप ये देखिए, आपने बोला तृतीय भाव के स्वामी, इसका मतलब मिथुन लग्न की पत्रिका हुई, ठीक है। हम मिथुन लग्न की पत्रिका में तृतीय भाव का स्वामी, तो आप ये देखिए सूर्य की तृतीय भाव के स्वामी है, तो तृतीय भाव को बहुत ज्यादा शुभ नहीं मानते। तृतीय भाव बहुत ज्यादा शुभ भाव है, तो अशुभ भाव में केतु भी बैठे हैं, तृतीय भाव में केतु भी बैठे हैं। केतु को छोड़िए, अभी हम लोग सूर्य की चर्चा कर रहे हैं, केतु को छोड़िए। तो आप ये देखिए कि तृतीय भाव के स्वामी सूर्य हैं, और वो सप्तम भाव में आकर बैठ गए। अब सप्तम भाव में कौन सी राशि पर बैठेंगे? मिथुन लग्न है तो धनु राशि। अब सूर्य देवता वहां आप ये देखिए कि अग्नि तत्व ग्रह होकर अग्नि तत्व राशि में बैठ गया और धनु राशि में बैठ गया। अब वहां क्या स्थिति बनेगी? और केतु से दृष्टि भी हो गई कि अगर तृतीय में केतु है, तो आप ये देखिए ऐसी स्थिति में क्या बनता है कि पति पत्नी के संबंधों में अलगाव, या तो रोग व्याधि, मतलब भले रोग व्याधि के कारण अलग हो, यात्रा के कारण अलग हो, काम के कारण अलग हो, है ना। जिस प्रकार की स्थिति रहती है ऐसी, है ना। अपने परसों पत्रिका में पता, हालांकि वो बहुत पहले पता है शादी के पहले, हो सकता है आपके शादी के बाद पति पत्नी का कुछ समय के साल के लिए आपको अलगाव हो, या तो ऐसा हो सकता है कि आपके पति जो है वो विदेश में जॉब करने वाले और उनकी शादी मेरी कुंडली पति पत्नी एक दिन भी दूर नहीं हम लोग रहे। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग कभी भी दूर नहीं इत्यादि रहे, तो स्वास्थ्य इत्यादि का पूर्ण रूप में ख्याल रखिएगा, और देश काल परिस्थिति का। जी, हम बीमार तो बहुत रहते हैं, सही बात है। देखिए ग्रह वही बोले ना कि ग्रह किसी ना किसी प्रकार से तो फल देंगे। अगर आप दोनों साथ हैं तो सप्तम का जो आपको बीमार रखेगा, वो कभी भी आपके देखिए आपको ना बहुत ज्यादा मोटापा देगा, मोटी नहीं होगी ना, वो मोटापा वरना बहुत ज्यादा स्वस्थ नहीं रखेंगे। वो कभी पेट से संबंधित, कभी किसी चीज से संबंधित, कभी कोई बीमारी कुछ ना कुछ देते रहेंगे। ये तो एकदम 100% सही है। देखिए अब सूर्य ने वहाँ अपना फल दिया, तो हमको ये समझना, आप ये देखिए कि सप्तम का सूर्य हमें रोग के रूप में दे रहा है, या पति से दूरी के रूप में फल दे रहा है, या और मान के चलिए कि वास्तव में पूर्ण रूप में लड़ाई झगड़े के कारण अलगाव दे रहा है। तो ये हमें रोग तो एकदम 100% सही है, दूरी और कितने वर्ष हो गए ऐसे, मतलब ऐसे कंटिन्यू रोग आपके साथ है? कितने वर्ष हो गए? 10 वर्ष से हम प्रॉब्लम शरीर में कुछ ना कुछ हमेशा लगा रहता है। 10 साल में बड़ा टाइम होता है। तो मतलब देखा करके इस प्रकार से आप लोगों को सबको देखना है, कोई भी ग्रह है वो अपना फल देगा ही। ठीक है साहब, ऐसे देखना कि कोई ग्रह कहाँ का स्वामी है, कहाँ बैठा है, वो जहाँ बैठेगा उस घर संबंधित कोई ना। चलिए अगले प्रश्न। उसमें लक्कड़ रहते मोटे मोटे। गौरव जोशी जी बोले, गौरव जोशी जी प्रश्न बोले। सब लोग चारों तरफ कुर्सी बिछा करके बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, और थोड़ा गौरव जी आगे रहकर बोलिए, आप माइक पास करके बोलिए कि आवाज बहुत दूर से आ रही है। समझ नहीं आ रहा। हाँ, खाना वगैरह लेके बैठ करके अपना आराम से आपके पास सूर्य कहाँ है? सूर्य बताए, सूर्य कहाँ है? तो अब ये सूर्य इत्यादि, तो वही सूर्य और बाकी व्यक्ति के दौरे कौन से ग्रह से देखेंगे आप बताइए गौरव जी। चंद्रमा से विशेष रूप से देखेंगे ना, आप ये देखिए मिल्की के दौरे मतलब इत्यादि, चंद्रमा ज्यादा वो रहेगा। अगर जन्म से ही सब चीजें पूर्ण रूप में है तो अभी बताओ रोटी वो पूरी थोड़ा खाने ले जाएंगे, तो पूरी तो हो गई, कौन सी है घर में पूरी खाते हैं नहीं जो पे वो देने वाला है। चलिए कोई बात नहीं, कहना क्या चाहते हैं आप? बोले शादी में ऐसा आइटम होना चाहिए जो आदमी लोग वो ना खाए। थोड़ा सा वो रहता है। गौरव जी और शिवम जी दोनों एक राशि वाले हैं। हाँ, आप लोग बिल्कुल शांत रहा करिए, आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखा करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखा करिए। पता है एक चीज और भी किया करिए आप लोग इस हाँ, तो गौरव जोशी चंद्रमा बुध का कैसे प्रभाव रहेगा व्यक्ति के दौरे इत्यादि पढ़ते, मतलब कहीं ना कहीं चंद्रमा बुध के कारण ये चीजें रहेंगी। तो आप वो चीज देख लीजिएगा तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अगले में और कोई किसी का प्रश्न सूर्य से संबंधित? गुरुजी पंचम का सूर्य टूट गया गुरुजी, थोड़ा नेट की प्रॉब्लम की वजह से पेट से संबंधित परेशानी इत्यादि देता है थोड़ा सा, और थोड़ा सा पहली प्रथम संतान में भी कष्ट इत्यादि देता है, कभी किसी इत्यादि की हो जाती है। लेकिन पंचम का सूर्य दिमाग का व्यक्ति बहुत ज्यादा तेज रहता है, व्यक्ति महाबुद्धिमान रहता है। दूसरों को कभी कभी अपने स्वास्थ्य के लिए दूसरों को कभी छकने वाला भी रहता
है पंचम का सूर्य बहुत माइंडेड रहता है, लेकिन आप देखिए पेट से संबंधित, संतान से संबंधित और प्रेम से संबंधित थोड़ा सा परेशानी इत्यादि देता है। तो ये पंचम का सूर्य। हमारा पंचम का सूर्य है गुरु जी। अब मेरा मेष लग्न की पत्रिका में पंचम भाव का स्वामी होकर द्वादश में गया है, लेकिन ये पेट वाली समस्या बहुत समय से लगातार चल रही है, तो क्या ऐसा भी है? पेट वाली समस्या जी अब यही पंचम का स्वामी यहाँ पे देखिए अपने से अष्टम में चला गया, तो अपने से अष्टम में चला गया और लग्न से भी द्वादश में चला गया। तो वही कि सूर्य है तो वो भले वहां मीन राशि में बैठा है, लेकिन वही कि पेट से संबंधित तो समस्या इत्यादि थोड़ा बहुत सब चीजें वो करेगा ही करेगा पूर्ण रूप में। बस तरीके बदल जाते हैं। प्रकृति कभी किसी में जल तत्व अगर ज्यादा अच्छी चीजें हो जाती है तो वो भी थोड़ा सा बदल जाता है कि भाई हो सकता है कि किसी को अपच हो जाए सब चीजें, और किसी किसी का सब दर्द से संबंधित हो जाता है, किसी का और दूसरे तरीके से हो जाता है, लेकिन होता सबका है कहीं ना कहीं। पंचम का अगर सूर्य इत्यादि से बैलेंस रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। आप लोग सभी चीजें समझ गए पूर्ण रूपेण। आप ये देखिए बस ऐसे अब आप देखिए जी, अब आप लोग क्या करिए, अब आप लोग तक आप देखिए कि कुंडलियां देखिए पूर्ण रूपेण की भाई सूर्य कहाँ गया, जैसे पंचम तक सूर्य हो गए तो आपके पास जितनी भी पत्रिका है भाई बहन उपाय मत करो, तुम सबका देखिए कि उपाय करने का क्या कर रहा है, पंचम का सूर्य क्या कर रहा है, वो तृतीय का सूर्य क्या कर रहा है। जैसे देखिए कल हम लोग पूर्ण रूपेण अष्टम नवम इत्यादि तक चलेंगे, सूर्य के बाद फिर चंद्रमा पर चलेंगे। तो ऐसे नवग्रह क्या भी करने से थोड़ा सा बस आप समझते जाइए। एक ग्रह जो भी प्रारंभ होगा उसका साथ समझा देंगे कि हर घर में बैठकर क्या करेगा, उसी के अनुसार आप लोग अंदाजा लगाते चलिएगा। अच्छे घर का स्वामी होकर अच्छे घर में बैठेगा तो और अच्छा करेगा, बुरे घर का स्वामी होकर बैठेगा जी। हमें पता लग गया कि हमारा इतने टाइम में हमारा काम जी, हम एक अच्छी कोशिश में लगे रहे बस जी। ऐसा नहीं कि मतलब उसे जल्दी करने का उपाय ज़्यादा डाउन करने लग रहे जी। तो हाँ, तो भाई थोड़ा सा खराब तो करेंगे ही सब चीजें, मतलब वहाँ सूर्य के साथ राहु बैठ जाएंगे तो थोड़ा सा पिता से भी दूरी करा देंगे, और बाकी थोड़ा सा सब चीजें भी वो पूरा करा ही देंगे, थोड़ा सा ये चीजें तो रहती है। अच्छा मैं अपने बारे में क्या बता रहा हूँ, राहु बैठकर वो सूर्य राहु बैठकर व्यक्ति के अंदर एनर्जी तो बहुत ज्यादा रहेगी, पावर बहुत ज्यादा रहेगी, पराक्रम बहुत ज्यादा रहेगा, 100 काम करने वाला होगा एकदम। लेकिन वही चीज है भाग साथ नहीं कर पाएगा, आप समझ रहे ना, भाग इत्यादि में थोड़ा सा पीछे रह जाएगा, पिता से भी थोड़ा सा इत्यादि रहेगी ये हाँ, क्योंकि सूर्य भी अकारक है, गुरु इत्यादि भी अकारक है, तो इस वजह से सूर्य राहु बैठकर तृतीय भाव में नवम भाव पिता भाव को देख भी देंगे। जब सूर्य पिता भाव को देख पिता से अलगाव भी कराएंगे, दूरी भी कराएंगे, और नवम में केतु भी है, इस वजह से भी थोड़ा सा भाग्य में सहायक नहीं होगा। व्यक्ति के अंदर कितनी भी क्वालिटी हो, कितना भी कर्म करे, जब तक भाग्य का वो नहीं होगा, जब तक भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपके मान के चलिए जीवन में कुछ भी नहीं, बिना भाग्य के कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए चंद्रमणि जी प्रश्न बताएं। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मैं इसका क्वेश्चन था, एक सिंह लगन की पत्रिका है और सप्तमेश वृश्चिक राशि फोर्थ हाउस में बैठा है और अष्टम में राहु और बृहस्पति है। सिंह लगन की पत्रिका है ना जी हाँ, कभी राशि में शनि कहाँ है? फोर्थ हाउस में गुरुजी, वृश्चिक राशि में बुध के नक्षत्र में, और सामने सूर्य और शुक्र बैठे हैं दसम भाव में, और अष्टम में राहु और बृहस्पति है, और राहु शनि के नक्षत्र में, और शनि राहु की दशा चली है, राहु का यंत्र अभी चला हुआ मैरिज से रिलेटेड आया, मतलब शायद ही नॉर्मल वाली मैरिज का तात्पर्य है गवर्नमेंट का ये कि मतलब कि यहाँ पे देखिए सप्तम में शनि वृश्चिक राशि में होगा, अब वो शनि ने शुक्र से भी संबंध कर लिया, राहु ने भी शनि को देख लिया, तो ऐसी स्थिति में तो आप देखिए हो सकता है कि मतलब शादीशुदा इत्यादि से थोड़ा सा वो संबंध है ना, प्रेम या संबंध रिलेशन इत्यादि ऐसी कितनी ऐसी मिले जिनका एक तलाक इत्यादि हो चुका हो, या जिनके पति महादेव हो चुके हैं, या मतलब आप समझे थोड़ा सा अलग मतलब ये ऐसा प्रश्न था मेरा ना, एक्चुअली इनका जैसे 24 साल पहले रिश्ता भी हुआ था अननोन कुंडली है, जैसे अभी कल परसों आई तो मैंने ऐसे बोला मैं कि रिश्ता टूटा भी इनका कोई, जैसे
आप कहते हैं कि अष्टम भाव में राहु और बृहस्पति है, उस वजह से थोड़ा सा रिश्ता टूटा। तो उन्होंने कहा कि 3 साल पहले टूटा है भाई, एक तो आगे फिर मेरी बात हुई नहीं। लेकिन जैसे पूछिए प्रेम होगी तो इनका कहीं चल रहा होगा, राहु में भी जो भी अंतर मुझे पंच धनु का चंद्रमा है और मंगल बुध है एकादश में, तो राहु की दशा प्रेम इत्यादि भी कहीं ना कहीं चल रहा होगा। तो आपने देखिए प्रेम इत्यादि चल रहा है, क्योंकि ऐसी स्थिति में आप देखिए दाम्पत्य मतलब बहुत कम दिख रहा है, तो प्रेम इत्यादि 87 का है ना कुछ, तो मतलब जैसे एडवाइस देनी हो तो यही हो सकता है कि कोई विधवा हो या इनको यही बोले कि भाई देखिए जो भी सेकंड हैंड मिले तो आप शादी कर लीजिए, सीधी बात, ठीक है। उसी में आपका दाम्पत्य जीवन चल पाएगा। अदरवाइज अगर प्रथम शादी इत्यादि होगी तो आपको मैरिज लाइफ चलना मुश्किल है, उसके बाद तलाक इत्यादि स्थिति सब चीजें रहेगी, या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहेगा, शनि शुक्र इत्यादि का संबंध है, सूर्य शुक्र एक साथ है, अष्टम में गुरु राहु बैठ गया, राहु की दशा भी हो गई, पंचम का चंद्रमा भी हो गया, तो अब बचा ही क्या। और इसमें एक और जैसे मुझे जैसे सप्तमी इसका 4th हाउस में बैठना, तो इनको क्या बोलना चाहिए कि जैसे अपने घर के नजदीक ही देखिए रिश्ता है सब और चतुर्थ में है, चतुर्थ घर होता है, लेकिन पहले पोजीशन जितना दूर का देखेंगे उतना अच्छा रहेगा थोड़ा सा। ये चीज 600 रुपए में 700 रुपए में काम है, स्थिति में जो पंडित जी बताते हैं कि हमें चाहे तो लोगों की विवाह जैसे कि कोई विवाह करवाने के बाद ही आप विवाह करें, तो क्या ऐसी स्थिति में ही वो दिखाते हैं? ठीक है, चलिए तो सभी को शुभ रात्रि। आप लोग पेट्रोल पंप बना रखे अंदर ही काफी बड़ा होता है।